जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा एक बेसिक आपको बता देना चाहता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसा सीरीज होता है जिसका डिफरेंस सेम होता है। मींस एक ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस हर जगह कॉमन हो। जैसे सपोज अगर हम इस सीरीज की बात करें तो आप नोटिस कर रहे हैं इसमें हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। तो ऐसा सीरीज जिसका डिफरेंस सेम रहता है या कॉमन रहता है, ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो कॉमन सेंस है कि जो पहला टर्म है उसी को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है हम उसको निकाल सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, या हम उसको कैसे निकाल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से, या कैसे निकाल सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से। मतलब सक्सीडिंग टर्म, जो टर्म पीछे रहता है उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये पीछे वाला टर्म है, ये सामने वाला टर्म है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करके। अगर मैं इन दोनों की बात करूं A2 और A3 की, ये टर्म बाद में आता है और ये पहले आता है, तो हम A3 माइनस A2 से निकालेंगे। इस तरीके से इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10th टर्म निकालना है तो 10 टर्म, जैसे सेकंड टर्म को मैंने A2 लिखा, थर्ड टर्म को मैंने A3 लिखा, तो 10 टर्म को मैं क्या लिखूंगा A10। तो आप नोटिस कर रहे हैं n के प्लेस में कौन आया 10, तो जहां n होगा वहां हम क्या लिख देंगे 10। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 9d। तो कोई भी क्वेश्चन में जो एपी का क्वेश्चन रहता है, आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करिएगा फर्स्ट टर्म पे, फिर कॉन्सेंट्रेट करिएगा कॉमन डिफरेंस पे, फिर जो टर्म आपको निकालना है उसको nth टर्म लेके बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट क्वेश्चन है जो, इसमें आपको a कितना दिया हुआ है 7, d कितना दिया हुआ है 3, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8, और आपको पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा। तो बच्चों आपको मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। यहां पे आप देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, मींस हम यहां पे n के प्लेस पे क्या रखेंगे 8। a क्या होता है, यहां पर दिया हुआ है 7, तो इन प्लेस ऑफ a क्या लिख देंगे 7। d कितना दिया हुआ है 3, d इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हम यहां पे मल्टीप्लाई में 3 लिख देते हैं 7 प्लस। अब अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 कितना होगा 7 इंटू 3। अब बच्चों कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई दिए रहता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 जा कितना होगा 21, और 21 प्लस 7 कितना होगा 28, तो 8 हो जाएगा आपका 28। इट मींस ये जो nth टर्म है ये आपका कितना हो जाएगा 28। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म हमको दिया है माइनस 18, ठीक है। डी हमको पता नहीं है, डी हमको फाइंड करना है, ठीक। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, और ए एन कितना दिया हुआ है 0। तो जब भी आपको nth टर्म दिया हुआ है तो nth टर्म का फॉर्मूला पुट कर देते हैं a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब यहां पे इन प्लेस ऑफ a क्या लिखेंगे माइनस 18, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10, तो जहां n है वहां हमने क्या लिखा 10 माइनस 1d इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 18, 10 माइनस 1 कितना होगा 9d। और बच्चों आपको मालूम है
जब भी हमको जिस चीज की वैल्यू निकालनी रहती है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। हमको डी निकालना और डी के सामने क्या साइन है, प्लस, मतलब डी को आप इधर उधर कुछ मत करिए। इसके साथ जो -18 है सबसे पहले उसको ट्रांसफर करिए। -18 जब ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा +18। अब डी का वैल्यू क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो डी विल बी 9 और 18 को कैंसिल करेंगे तो डी आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, सिर्फ आपको बेसिक्स को फॉलो करना है, आपसे कभी गलती नहीं होगी। जैसे हम अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, n दिया है और nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म आपको कितना दिया हुआ है, -5। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -5। अब यहां पर a हमें फाइंड करना है, d का वैल्यू कितना दिया है, -3, तो इन प्लेस ऑफ d हम क्या लिख देंगे, -3। ब्रैकेट के अंदर n की वैल्यू कितनी है, 18, और a हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू कितना होगा, -5। यहां पे 18 माइनस 1 कितना होगा, 17, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 73 का कितना होगा, 51, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू कितना होगा, -5। मुझे अगर एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं -51 को ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, +51। बच्चों जानबूझ के मैंने प्लस वैल्यू को पहले लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस को जब मैं इधर ले गया तो ये प्लस हो गया। कोशिश किया करिएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखो और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखो, क्योंकि कुछ बच्चों के कंसेप्ट थोड़े कमजोर रहते हैं, उनसे छोटी छोटी गलतियां होती है। जैसे यहां पे सपोज 51 और 5 को मैंने माइनस किया तो ये आ जाएगा 46, तो a का वैल्यू आ गया आपका 46। अब हमसे गलतियां क्या होती है वो देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैंने नोटिस किया ये चीज को, मैं उसको बता रहा हूं आपको, a माइनस 51 इक्वल टू -5 हमने लिखा है। सपोज हमें a का वैल्यू फाइंड करना है और मैंने 51 को इधर ले गया, तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो माइनस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्लस पे। तो 51 और 5 को प्लस करके वो 56 लिख देते हैं, और ये छोटी सी गलती उनको बहुत भारी पड़ती है। इसलिए बच्चों कोशिश किया करिएगा पॉजिटिव वैल्यू को पहले रखा करिएगा और नेगेटिव वैल्यू को बाद में रखा करिएगा, ताकि आपसे जो छोटी गलतियां होती है वो अवॉइड हो सके। ठीक है, तो ऐसा मत बनाइएगा, कोशिश करिएगा। ये आपके कंसेप्ट अच्छे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में भी आप बना सकते हैं। एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 51 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा रहता है, बड़ा कौन है, 51, तो प्लस का साइन लगेगा। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें अगेन आपको क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 3.6। nth टर्म कितना दिया हुआ है, 3.6। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 3.6। nth टर्म का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब a की वैल्यू कितनी है, -18.9, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 2.5 दी हुई है, n-1 इन प्लेस ऑफ d क्या लिख देंगे, 2.5। ठीक, अब -18.9 को ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +18.9। 3.6 में 18.9 को हम प्लस कर देते हैं, अब ये हो जाएगा 22.5, और यहां बचा n-1 इंटू 2.5। अब हमें n की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2.5 को नीचे डालना पड़ेगा। अब आप एक चीज देख रहे हैं बच्चों, पॉइंट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। आप क्या करिएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो चाहे तो आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, n-1 इक्वल टू, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 225 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, 10। सिमिलरली 2.5 को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसल,
और ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 25। 25 नाइन्जा होता है 225। जिसको 25 को क्लियर करना नहीं आता, कैंसिल करना नहीं आता, वो 5 से डिवाइड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो अब यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू कितना है 9। तो n का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो -1 को मैं ट्रांसफर करूंगा तो +1, n इक्वल टू 10। इट मींस ये जो 3.6 है ये आपका कौन से नंबर का टर्म है? 10th टर्म है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, अगेन यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? nth टर्म। nth टर्म कितना होगा ये फाइंड करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। अब बच्चों सब चीज आपको दिया हुआ है, सिर्फ पुट करना और आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू 3.5, d का वैल्यू 0, d का वैल्यू कितना है 0, और n का वैल्यू कितना है 105। 105 माइनस, हमेशा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 105 माइनस 1 कितना होगा? 104। प्लस और मल्टीप्लाई दिया रहता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 104 में अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका nth टर्म आ जाएगा 3.5। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? 38 टर्म। हमारा सीरीज क्या दिया हुआ है? 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 38 टर्म। सबसे पहले कोई भी टर्म फाइंड करना हो आपको, पहले a और d फाइंड कर लीजिए। a का वैल्यू कितना है? 10। d आप कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 7। फर्स्ट टर्म कितना है? 10। 7 माइनस 10 करेंगे तो आएगा -3। ठीक है। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? 38 टर्म। तो आपको मालूम है 38 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 29b। ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है आपका? 10, 29, और d का वैल्यू है आपका -3। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्लस और मल्टीप्लाई दिया रहता है तो बच्चों पहले हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस कितना होगा? -29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 87। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 77। साइन किसका लगता है? जो बड़ा है। 87 के सामने क्या साइन है? माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा -77। सी विल बी द आंसर। ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में भी अगर हमको एक सीरीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। तो अगेन आपका फर्स्ट टर्म कितना होगा? -3। डी आप कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना आपका? -12। फर्स्ट टर्म कितना आपका? 3। बच्चों कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है, डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो कितना आएगा? 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए -1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, तो ये आ जाएगा -7/2। आपका ए आ गया, आपका डी आ गया, और आपको फाइंड क्या करना है? 11 टर्म। जब भी बच्चों हमको 11 टर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं? ए। तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो, 11 टर्म आपको लिखना है, 11 टर्म आपको लिखना है। पहले आपने एक टर्म लिख दिया, अब आपको कितने टर्म लिखने हैं? 10, और सबका डिफरेंस सेम है इसलिए आप इसके साथ क्या लगा देंगे? 10। फॉर एग्जांपल अगर आपको 19 टर्म फाइंड करना है तो पहले आप ए लिख दिए, 19 में से एक टर्म आपने लिख दिया, तो अब आपको 18 टर्म लिखना है तो 18 के साथ डी लगा। इस तरीके से बच्चों फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। अब यहां पे हम ए और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस 10, और डी की वैल्यू है -7/2। मल्टीप्लाई हो तो 2 और 10 कट जाएगा, ये हो गया -3 प्लस 5 इंटू -7, प्लस माइनस माइनस 5 7 35, -3 -35 -38। इस तरीके से आपका 11 टर्म आ गया -38। तो अगेन इसका भी आंसर कितना होगा? सी।
इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस है इसमें भी है ना, आप एकदम सिंपली इसको बना सकते हो, बस आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है, 2। आपको सेकंड टर्म नहीं दिया, पर आपको कौन सा टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपको कितना दिया हुआ है, 26। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b। a का वैल्यू कितना है, 2। बच्चों याद रखना, यहां पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, d को यही रखते हैं, और d के साथ जो 2 है उसको यही रखते हैं, प्लस 2 को ट्रांसफर करते हैं। तो 26 माइनस 2 कितना होगा, 24। तो 2d इक्वल टू आ जाएगा 24। आपको d का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d आ जाएगा आपका 24, और 2 को कैंसिल करेंगे तो d आ जाएगा 12। ठीक, मैंने आपको बोला है बच्चों, हमेशा a की आप बनाओगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको a पता रहना चाहिए और क्या पता रहना चाहिए, d। फिर आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पे आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, a2। तो बच्चों a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 1d। a का वैल्यू कितना है, 2, और d आपने कितना लाया, 12। तो सेकंड टर्म आ जाएगा 12 प्लस 2 14। तो सेकंड टर्म आ गया आपका 14। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। कौन सा टर्म दिया है, सेकंड टर्म। तो जो टर्म दिया है पहले आप उसको लिख लेते हैं और उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, 13। सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1d। ठीक, अब यहां पर हमारे पास ना a है ना d है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। फिर हमारे पास थर्ड टर्म नहीं दिया, कौन सा टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ हमको, 3। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 4 में से मैंने एक टर्म लिख दिया, अब 3 टर्म्स लिखना है, तो उसके साथ मैंने d लगा दिया। अब बच्चों देख रहे हो यहां पे आपके पास कितने अननोन वैल्यूज हैं, 2। ना आपको a पता है ना आपको d पता है। तो जब भी आपके पास 2 अननोन वैल्यू रहता है और आपके पास 2 इक्वेशन रहता है, तो इसके पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस क्वेश्चंस को, उस इक्वेशंस की हेल्प से या उस मेथड की हेल्प से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज मैं सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैंने क्या लिखा, सेकंड इक्वेशन लिख दिया और फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। और बच्चों आप लोग को अब बना बना के प्रैक्टिस हो गया होगा, कभी भी 2 इक्वेशन अगर हमारे पास है और दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने इसका साइन प्लस का चेंज कर दिया, तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा और इसका साइन भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये है 3d और इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा, 1। तो 3d माइनस 1d कितना होगा, 2d। सिमिलरली ये क्या है, 3, और ये क्या है, -13। एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करेंगे, -13 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। साइन किसका लगाते हैं, जो वैल्यू बड़ा है, तो हमने यहां पे लगाया -10। बच्चों क्वेश्चन में ना एकदम छोटी छोटी गलतियां होती है, इसीलिए आपको उसको ध्यान से देखना है और आराम से बनाना है। जैसे यहां पे आपको अब d फाइंड करना है, तो d कैसे फाइंड करेंगे आप, यहां पे है -10 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना होगा, -5। फिर आपको लीनियर इक्वेशन का एकदम थंब रूल मालूम है, कभी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है। इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो आपको इजी लगता है। मैं d की वैल्यू -5 को किस में पुट कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में। मुझे फर्स्ट इक्वेशन ज्यादा इजी लग रहा है, तो a प्लस डी इक्वल टू कितना है, 13, और d की वैल्यू है -5। d की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, -5। तो हमारा a आ जाएगा, -5 जो है वो उधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, +5। तो a इक्वल टू आ गया आपका 18, मतलब आपका फर्स्ट टर्म आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म 18। अब आपको क्या फाइंड करना है, किस बॉक्स को फाइंड करना है, थर्ड टर्म को फाइंड करना है।
थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, a प्लस 2d। a का वैल्यू 18 प्लस 2 और d आपने फाइंड किया था -5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो आपका थर्ड टर्म आ गया 8। आप देख रहे हो सब में कितने का गैप है, 5 का। तो ये हमारा आंसर भी क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके से बनाना बच्चों। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया है फर्स्ट टर्म 5 और हमको कौन सा टर्म पता करना है, सेकंड टर्म पता करना है, थर्ड टर्म पता करना है, लेकिन हमको फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म कितना दिया है, 9.5 और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। ये जो 9.5 है ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है बच्चों। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, कितना आ जाएगा 18 और इसमें क्या प्लस कर देंगे, इस 1 को प्लस कर देंगे। 18 प्लस 1 कितना होगा, 19 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपका a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। यहां पर देखने से ही आपको पता चल गया होगा आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d की। तो ये जो +5 है इसको ट्रांसफर करके क्या करेंगे, -5। 3d इक्वल टू 19/2 -5। कोई भी क्वेश्चन बच्चों जिसमें प्लस या माइनस रहता है, जो फ्रैक्शन में दिया रहता है, उसको हमेशा आप सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 1 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 90, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा। तो 3d इक्वल टू 19 माइनस 10 कितना होगा, 9/2। अब अगर हमको d का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 9/2 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इक्वल टू कितना होगा, 3/2। अब बच्चों हमारे पास a है, हमारे पास d है, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। और ये फॉर्मूला बोलता है सेकेंड टर्म निकालने का, सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला बोलता है a प्लस 1d। अब 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, a प्लस d लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और d कितना है हमारा 3/2। दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस। ये अगेन फ्रैक्शन में आ गया, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 2 5 का कितना होगा 10, 1 3 का कितना होगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/2। तो यहां पे जो हमारा सेकंड टर्म है वो कितना आ गया, 13/2। हम यहां लिख दिए 13/2। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a का वैल्यू है 5, 2 और d का वैल्यू हमारा 3/2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में, तो आ जाएगा 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 8। इसका मतलब हमने थर्ड टर्म भी फाइंड कर लिया, थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चंस एकदम इजी है, बस आप पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा, आपसे आराम से हर क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब जैसे अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे a का वैल्यू कितना है, -4। फिर मैं आपको सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म नहीं दिया है। आपको सीधा कौन सा टर्म दिया हुआ है, सिक्स टर्म। सिक्स टर्म कितना दिया है आपको, 6। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 5d। ठीक, a का वैल्यू कितना है, -4, 5d इक्वल टू 6। अब बच्चों आपको देखने से ही समझ आ गया होगा यहां पे किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, d की। तो आप क्या करोगे, -4 को ट्रांसफर करोगे, -4 इधर जाके क्या होगा, +4। तो 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और d इक्वल टू कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 5, d इक्वल टू हो जाएगा 2। समझ आ गया होगा आपको। अब हमारे पास a है और d है, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 1d। a क्या है हमारा, -4 और d क्या है हमारा 2।
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, मतलब माइनस करेंगे 4 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। साइन किसका लगेगा, 4 जो है वो बड़ा टर्म है तो उसके सामने का साइन लगेगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड टर्म फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है -4, d का वैल्यू कितना है 2, प्लस और मल्टीप्लाई रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा होगा 4, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने थर्ड टर्म भी फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d। a है आपका -4, 3 और d का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 6। एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपका फोर्थ टर्म भी निकल गया। अब आपको फाइंड करना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म। जो फिफ्थ टर्म है आपका उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। a है -4, 4 और d का वैल्यू है 2, तो -4, 4 2 जा कितना होगा 8, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे, साइन किसका लगाएंगे जो बड़ा है, तो a5 कितना होगा 4। तो बच्चों इस तरीके से आपने हर वैल्यू को फाइंड कर लिया, -2, 0, 2, 4 देन 6। और ये एकदम सिंपल है, हर वैल्यू में आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस 2 है मतलब 2 प्लस करते हुए चलना है। इसी थर्ड क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। अगेन देखो आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है 38। तो जब हमको कोई टर्म दिया रहता है तो हम उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस 1d इक्वल टू 38, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये है हमारा सिक्स टर्म। सिक्स टर्म कितना है -22। सिक्स टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। a का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू पता नहीं। अब हमारे पास आ गए दो इक्वेशन, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू -22 और a प्लस 1d इक्वल टू 38। फिर हम क्या करते हैं, इसके साइन को क्या करते हैं, चेंज। a क्या हो जाएगा, कैंसल। 5 - 1 कितना होगा 4d। ये प्लस है और ये माइनस है, सॉरी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो जब सेम साइन रहता है तो हम हमेशा क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60। ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगर हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 मल्टीप्लाई में 4 यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इक्वल टू हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाई 4, d इक्वल टू हो जाएगा -15। ये आ गया हमारा d। जब हमारे पास दो इक्वेशन रहता है हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक आंसर आता है। इस आंसर को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमको इजी लगता है। तो यहां पे मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रहा है, a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 38। a का वैल्यू पता नहीं पर d का वैल्यू है -58। तो a इक्वल टू कितना हुआ 38, -15 को अगर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा 53। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड कर लिए और किसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, d की। अब हम बचे हुए वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले a1 फाइंड करना, तो जो आपने फाइंड कर लिया है 53। फिर आपको a2 दिया हुआ है, अब आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म। क्या फाइंड करना है आपको, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a कितना है आपका 53 और d कितना है आपका -15। तो ये हो जाएगा 53। कभी भी मल्टीप्लाई रहता है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस कितना होगा, -15 2 सा कितना होगा 30। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 23। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर हम निकालते हैं a4। a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d। a का वैल्यू 53 और d का वैल्यू -15। 53 प्लस माइनस कितना होगा, -15 3 हो जाएगा 45। देन द आंसर विल बी 8। इस तरीके से हमारा फोर्थ टर्म भी निकल गया। अब ये लास्ट टर्म है हमारा फिफ्थ टर्म जो हमको फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। a का वैल्यू 53, 4
और डी का वैल्यू है -15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा कितना होगा 60। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे 53 और 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। साइन उसका लगता है जो बड़ा है, 60 बड़ा है इसलिए हमारे पास साइन क्या लगेगा माइनस। इस तरीके से हमने सब वैल्यू को फाइंड कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्या लग गया, सिंपल लग रहा होगा। लेकिन बच्चों ये सिंपल तब लग रहा है जब दूसरा बनाता है। आप खुद बना के देखिए और प्रैक्टिस करिए, कहां गलती हो रहा है उसको चेक करिए। इस एक सीरीज दिया हुआ है हमको 3, 8, 13, 18 ऐसा एक सीरीज दे रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। हम ऐसा एक सीरीज लिखते जा रहे हैं, इस सीरीज में कहीं पर तो 78 आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म है। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जो टर्म हमको पता नहीं है उसको हमेशा nth टर्म लेना। तो हमको यहां पर 78 कौन सा टर्म है पता नहीं, तो लेट 78 बी द nth टर्म, हम ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब nth टर्म को अगर हमने 78 लिया तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था एपी को सॉल्व करना एकदम इजी है अगर आपके पास a और d है। a आपके लिए फाइंड करना बाय हाथ का खेल है, a यानी होता है फर्स्ट टर्म है 3, d कैसे आप निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारा 8, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3, 8 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो बच्चों जो जो वैल्यू आपको पता है आप उसको इसमें पुट कर दीजिए। जैसे आपको मालूम है a कितना है 3, n माइनस 1, d कितना है 5 इक्वल टू 78। अब यहां पर आपको फाइंड करना है एक अननोन वैल्यू दैट इज n। तो n को छोड़ के बाकी को उधर ले जाते हैं, तो सबसे पहले कौन उधर जाएगा 3, प्लस 3 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा -3, 78 माइनस 3 हो जाएगा 75, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 75। अभी हमको n का वैल्यू फाइंड करना, मतलब n के साथ जितने सबको ट्रांसफर करना है। सबसे पहले 1 नहीं जाएगा, कौन जाएगा 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई वाला 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 15, तो n का वैल्यू फाइंड करना है, -1 को ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना होगा 16। इस तरीके से आपका n का वैल्यू आ गया। तो आप ये बोल सकते हैं 78 कौन से नंबर का टर्म है, n की जगह 16 रखेंगे तो 16th टर्म। 78 आपका कौन सा टर्म है 16th टर्म। आप यहां पर क्लियरली मेंशन करिएगा 78 इज द 16th टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ द दिस एपी। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बनेगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जैसे आपको एक सीरीज दिया 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और इस सीरीज में एक नंबर क्या दिया आपको 205। तो अब आपसे पूछ रहा है ये कौन से नंबर का टर्म है, या इस एपी में ये लास्ट टर्म है, तो कौन कितने टर्म इसमें है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें कितने टर्म्स है, तो हमको कितने टर्म्स है ये पता नहीं है, लेकिन पता है कि ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हमेशा हम nth टर्म लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर अगेन क्या लिखेंगे, लेट 205 बी द nth टर्म। बच्चों एकदम दिमाग में आप फिक्स कर लीजिएगा, जो टर्म आपको नहीं मालूम आप उसको हमेशा nth टर्म लेंगे। तो nth टर्म आपका कितना हो गया 205। सेम ऐसे ही बनेगा बच्चों क्वेश्चन। nth टर्म का फॉर्मूला लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 डी। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, यहां हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 7। d यानी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 यानी क्या हो गया सेकंड टर्म, a1 यानी क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और 13 माइनस 7 करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो आपका d आ गया।
आपका a आ गया, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। a के प्लेस पे क्या पुट करोगे 7 n माइनस 1, b के प्लेस में क्या पुट करोगे 6 इक्वल टू कितना होगा 205। अगेन बच्चों आपको देख के ही समझ आ गया होगा यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n, और ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव है मतलब इसको कहीं नहीं ले जाना है, हमको किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 7 को। तो 7 जब इधर ट्रांसफर होगा तो +7 इधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा -7, तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 205 में 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198। अब अगेन हमको अगर n की वैल्यू फाइंड करनी तो एक एक वैल्यू को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। 6 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां पे बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 33, n इक्वल टू कितना होगा 33, माइनस 1 ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा +1, n इक्वल टू हो जाएगा 34। इसका मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म है 34 टर्म्स विल बी देयर। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में देखो फ्रैक्शन आ गया। मोस्टली बच्चे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत घबराते हैं क्योंकि उनको वो सॉल्व करना नहीं आता, और जिनको सॉल्व करना आता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं ये क्वेश्चन क्या है 18 और ये 15.5 है। आप अगर उसको मिक्स फ्रैक्शन में है उसको फ्रैक्शन में बनाना चाहो तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 30, 30 में 1 को प्लस करो तो ये आ जाएगा 31/2, 30 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आ गया, थोड़ा सा सिंपलीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना लेंगे 18, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारा सेकंड टर्म कितना है 31/2, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 18। अब यहां आने के बाद भी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहेगा तो हमेशा उसका क्या निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 2, 1 31 से मल्टीप्लाई होगा 31, 2 18 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 36, 31 और 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5/2, तो डी का वैल्यू आ गया -5/2। ये डी शायद आपको समझ आ गया होगा, ए आ गया डी आ गया। अब हमको फाइंड करना है -47 कौन सा टर्म है। तो बच्चों ये तो एकदम सिंपल सी बात है, लेट -47 बी द nth टर्म, -47 बी द nth टर्म। हम ऐसा ले लेते हैं, nth टर्म कितना हो गया -47। nth टर्म का फॉर्मूला कितना होगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है -5/2 इक्वल टू हो गया -47। अब बच्चों आपको यहां पे n फाइंड करना है तो ऑब्वियसली +18 उधर ट्रांसफर होगा तो कितना होगा -18, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 और इधर -47 +18 है, इधर ट्रांसफर होगा तो कितना होगा -18, -47 -18 कितना होगा -65। अभी जो मल्टीप्लाई है ये पूरा का पूरा यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड। कोई भी चीज जो मल्टीप्लाई में रहता है इक्वल टू को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या हो जाता है डिवाइड। ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू -65। ये क्या लिखा हुआ है डिवाइड। डिवाइड को अगर हम इंटू करेंगे तो 2 कहां चले जाएगा ऊपर और -5 कहां जाएगा नीचे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, और ये कैंसल होके कितना आ जाएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26। अगेन n की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 को अगर हम ट्रांसफर करें तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा +1, 26 + 1 कितना होगा 27। तो आपका -47 कौन सा टर्म होगा 27th टर्म होगा। इसका मतलब इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है 27 टर्म्स है। बस इस तरीके से आपको बनाना है। बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक सीरीज है 11 8 5 2
तो इस सीरीज में कहीं पर भी -150 आएगा क्या? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, या आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, जो टर्म नहीं मालूम है उसको हम कौन सा टर्म लेते हैं? nth टर्म। तो हमारा nth टर्म कितना है? -150। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। a का वैल्यू कितना है यहां पर? 11। d कैसे फाइंड करते हैं? a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 8, a1 का वैल्यू 11। 8 माइनस 11 कितना होगा? -3। तो a की जगह क्या रखेंगे? 11। n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू -3 -150। हम +11 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा? -11। ये हो जाएगा -161। ये -3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस को क्या कर देते हैं? कैंसल। तो ये आ जाएगा n-1 इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करते हैं? 161 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 का कितना होगा? 50। 1 बचा, 1 और 1 11। 3 3 जा 9, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 53.66। अगर मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 53.66 में मैं -1 को उधर ट्रांसफर करके +1 बना दूंगा, और 53.66 +1 करेंगे तो n आ जाएगा 54.66। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो n की वैल्यू आई यानी नंबर ऑफ टर्म आया, ये डेसिमल में आया, इंटीजर्स में नहीं आया। कभी भी n की वैल्यू अगर डेसिमल में आई, मतलब आपका कोई टर्म 5th टर्म हो सकता है, 6th टर्म हो सकता है, 10th टर्म हो सकता है, 20 टर्म हो सकता है, 15.5 टर्म हो सकता है क्या? 15.5 टर्म हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। तो n का वैल्यू हमारा यहाँ पे किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब पॉइंट्स में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो -150 है, इस सीरीज का टर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है? 31st टर्म क्या होगा? अगर 11 टर्म कितना दिया हुआ है? 38। 11 टर्म कितना दिया हुआ है? 38। तो 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट दिया है 16 टर्म इज 73। 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 15d। अब बच्चों, अगर आपके पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो क्योंकि दो अननोन वैल्यू है तो हमेशा हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये है a प्लस 15d इक्वल टू 73, और ये है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसका साइन क्या कर देते हैं? चेंज, सो दैट a क्या हो जाए? कैंसल। 15d माइनस 10d क्या हो जाएगा? 5d। 73 माइनस 38, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35। तो d का वैल्यू कितना आएगा? 35 डिवाइडेड बाय 5, d विल बी 7। देखो, कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने से अगर एक आंसर आ गया तो इस आंसर को हम हमेशा क्या करते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमको इजी लग रहा है। मुझे इजी लग रहा है ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? a प्लस 10d इक्वल टू कितना है? 38। हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, a प्लस 10, और d का वैल्यू कितना है हमारा? 7 इक्वल टू कितना है? 38। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 कितना होगा? 70 इक्वल टू 38। a का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 70 उधर जाके क्या होगा? -70।
एक प्लस और एक माइनस है तो हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 38 और 70 को माइनस करेंगे तो आएगा 32, 70 बड़ा इसका साइन लगेगा, तो ए का वैल्यू आ गया -32। पर बच्चों हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना था, 31st टर्म, और 31st टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस 30d। a का वैल्यू है -32 प्लस 30 और d का वैल्यू है 7। 30 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 210। 210 आ गया, इसमें से हमको किसको माइनस करना है, 32 को। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 178 और हमारा 31st टर्म आ गया 178। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम इजी अगर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी टोटल इसके पास कितने टर्म है, 50 टर्म, 50 टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने, 50, इन विच थर्ड टर्म इज 12। और क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड टर्म कितना है, 12, और बोल रहा है लास्ट टर्म इज 106। अब इसमें ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 106। अब बच्चों अगर लास्ट टर्म आपको 106 दिया है तो कितने टर्म है टोटल, 50। तो 106 कौन से नंबर का टर्म होगा, ऑब्वियसली nth टर्म, और n के प्लेस में आप क्या रखोगे, 50, क्योंकि n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 50। तब आप अगेन देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है पर a और d नहीं दिया है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन। जैसे थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 12, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली a50 कितना है, 106। a50 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 49d इक्वल टू 106। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक ये वाला है और एक ये वाला है। दो इक्वेशन जब भी आते हैं तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। a प्लस 49d इक्वल टू कितना है, 106, और a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 12। ठीक है, तो हम यहां पे साइन को क्या करते हैं, चेंज। a क्या हो जाएगा, कैंसल। 49d माइनस 2d करोगे तो कितना आ जाएगा, 47d। 106 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 94। इन दोनों को हमने माइनस किया, साइन हमेशा किसका लगेगा, जो बड़ा, बड़े के सामने क्या साइन है, प्लस। इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी हमारे सामने क्या साइन लगेगा, प्लस। अब हमको अगर d का वैल्यू फाइंड करना है तो 94 47 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 2। d का वैल्यू कितना है हमारा, 2। जब हमारे पास d आ गया दो इक्वेशन को सॉल्व करने से, तो हम इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमको इजी लग रहा है। तो बच्चों यहां पर मुझे ऐसा लगता है ये इक्वेशन ज्यादा इजी है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सॉरी। तो हम a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12। हम d के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, 2। ये हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, a इक्वल टू हो जाएगा 8। तो हमारे पास a आ गया, हमारे पास d आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द 29th टर्म, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, 29th टर्म फाइंड करना है। तो बच्चों अगर हमको 29th टर्म फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए हम सिंपली उसका फॉर्मूला लगा देंगे, और 29th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 28d। अब यहां पे a की वैल्यू कितनी थी, 8 प्लस 28, और d की वैल्यू कितनी थी, 2। मैं अगर 28 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 56। 56 और 8 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 64। इसका मतलब हमारा 29 टर्म होगा 64।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब थर्ड टर्म कितना होगा 4, नाइन्थ टर्म कितना होगा -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब जैसे अगर फर्स्ट टर्म थर्ड दिया तो यहाँ पे 4 दिया हुआ, थर्ड का वैल्यू a3 का वैल्यू क्या दिया है 4। a3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d, इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर नाइन टर्म हमारा कितना दिया हुआ है -8, नाइन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू कितना होगा -8। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। a प्लस 8d इक्वल टू -8 और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसल। 8d माइनस 2d कितना होगा 6d, -8 -4 कितना होगा -12। अब d का अगर वैल्यू फाइंड करना है बच्चों आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 6 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इक्वल टू आ गया -2। ये हम हर बार करते हैं, अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है। इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं जो आपको इजी लगता है। मुझे अगेन फर्स्ट इक्वेशन क्या लग रहा है इजी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। d की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है बच्चों, अब कभी भी मल्टीप्लाई करता है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a -4 इक्वल टू कितना होगा 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस। a का वैल्यू फाइंड करना है तो -4 उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा +4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है a आ गया d आ गया। क्वेश्चन में ना एक सिंपल सा चीज पूछ रहा है, विच ऑफ दिस AP इज 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म 0 है। तो जो टर्म हमको पता नहीं है, 0 कौन सा टर्म हमको पता नहीं, तो हम कौन सा टर्म लेते हैं इसको हमेशा nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब a की वैल्यू हम क्या लेंगे 8, n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू हमने फाइंड की थी -2। ठीक, अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। पहले हम ट्रेडिशनल तरीका जो है 8 को हम क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं, तो +8 है, इधर जाके क्या होगा -8, 0 -8 कितना होगा -8। ये -2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2 -8 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 4। अब बच्चों सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 1 को ट्रांसफर कर देते हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से हो सकता है कई बच्चे मन में ही जवाब दे चुके हैं इसका, और वो जवाब उनका सही भी है। -1 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा +1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5। इसका मतलब जो 0 हमारा nth टर्म था वो हमारा कौन सा टर्म है 5th टर्म, यानी जो हम सीरीज लिख रहे हैं उसका 5th टर्म कितना होगा 0। देखो क्वेश्चन बच्चों एकदम सिंपल है, पर मोस्टली बच्चों से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं समझ आता है, और इसको इंग्लिश को समझना एकदम सिंपल है बच्चों। क्या बोल रहे हैं 17 टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी, एक एपी है जिसका 17 टर्म एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, वो अपने 10 टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7। 17 टर्म बड़ा है, ये 17 टर्म है, सपोज ये 17 टर्म, ये 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 आएगा। पर आप ऐसा भी कर सकते हो 17 टर्म बड़ा है 10 टर्म छोटा है और दोनों का डिफरेंस कितना है 7, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो 17 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 16d, 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 7। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस
a प्लस 90 है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस वाला क्या होगा माइनस, प्लस वाला क्या होगा माइनस, इक्वल टू कितना होगा 7। तो a क्या हो जाएगा कैंसल, 16d माइनस 90 बचा है, तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं, सिंपल। 16d माइनस 90 कितना होगा 70, 70 इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू क्या होगा 7/7, d इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछा था, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 मोर देन 54th टर्म होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में कभी भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसको समझना एकदम इजी रहता है। इज, वॉज, विल बी, शैल बी, ऐसा अगर कभी भी दिए रहता है तो आपको करना क्या है, इनकी जगह इक्वल टू लिखना है। ये लिखा हुआ है 132, मोर देन बोला है मतलब ज्यादा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे प्लस। यहां पर लिखा है 54th टर्म, तो हम यहां लिखेंगे 54 टर्म। विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म, जो टर्म हमें पता नहीं रहता उसको हम कौन सा टर्म लेते हैं, nth टर्म। तो ये होगा इसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d 132। a 54 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 53d। तो बच्चों ये प्लस a है, इस तरफ आएगा तो माइनस a, हम इसको क्या करते हैं डायरेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं। एक्चुअली बच्चों हमको यहां पे करना क्या था, पहले a और b का वैल्यू, a और d का वैल्यू फाइंड कर लेना था। तो a का वैल्यू यहां पर कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां सेकेंड टर्म कितना हमारा 15, फर्स्ट टर्म कितना है 3, 15 माइनस 3 कितना होगा 2। तो यहां पर हमने a फाइंड कर लिया और d फाइंड कर लिया, लेकिन a कैंसल आउट हो गया, मतलब a की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको किससे काम चलाना पड़ेगा, 12 से, यानी d से। ये हो गया n माइनस 1। इन प्लेस ऑफ d हम क्या लिख देंगे 12। इन प्लेस ऑफ d क्या लिख देंगे 12। 132 प्लस 53 और d का वैल्यू कितना है 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 3 जा 36, 636, और ये होगा n माइनस 1 इंटू 12। 132 और 636 को प्लस कर देंगे, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 3 और 3 को प्लस किए तो कितना होगा 6, और 6 और 1 को प्लस किए तो कितना होगा 7। अब यहां पर n माइनस 1 इंटू 12 था, तो ये जो 12 मल्टीप्लाई में था इसको हम क्या कर देते हैं डिवाइड। ये हो जाएगा 64 बार डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस माइनस 1 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। जब माइनस 1 को मैं उधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना होगा 65। तो बच्चों ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो आपका n का वैल्यू क्या आया 65। तो हम यहां पर हमने क्या लिया था nth टर्म, तो n की जगह क्या होगा 65। मींस आप ये बोल सकते हो इस सीरीज का जो 65th टर्म वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। बस क्वेश्चन में यही पूछा था बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी, जो टर्म हमें पता नहीं रहता हम उसको क्या लेते हैं nth टर्म। विल बी का मतलब क्या होगा इक्वल टू 132, मोर का मतलब होता है प्लस, 54 टर्म मतलब a54। 54 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 53। nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया हमने, a कैंसिल कर दिया, n माइनस 1 d का वैल्यू 12 हमने फाइंड किया, d का वैल्यू 12 हमने पुट किया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इन दोनों को प्लस किया तो 768 आया। 12 यहां मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा तो ये 64 आएगा। माइनस 1 ट्रांसफर होगा तो प्लस 1, 64 प्लस 1 कितना होगा 65। मींस इस सीरीज का जो 65th टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है।
बच्चों क्वेश्चन हलवा तभी है जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस बिल्कुल करिए, क्वेश्चन को बनाने में कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दो एपी बनाते हैं। सपोज ये है फर्स्ट एपी और ये है सेकेंड एपी, ठीक, दो अलग अलग एपी चल रही है। जो फर्स्ट एपी है उसके फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए, और सेकेंड टर्म के फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए। दोनों को अलग अलग लेटर रखिएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है। पर एक चीज सिंप्लीफाई किया गया है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो अगला टर्म होगा, जो हमारा सेकेंड टर्म होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, और इसके अगले टर्म को भी हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी। दोनों का डिफरेंस सेम है, इसलिए दोनों में डिफरेंस की जगह हमने क्या लिखा, डी। आपको अगर नहीं समझ आया तो ये समझिएगा, ये फर्स्ट सीरीज है, इस सीरीज के फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिया था, कैपिटल ए। इस सीरीज के सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है ए प्लस वन डी, जहां पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और हमने इसका फर्स्ट टर्म क्या लिया था, कैपिटल ए, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। फिर थर्ड टर्म का फॉर्मूला अगर हमको निकालना होगा तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस टू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, और हमारा फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, ए प्लस टू डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो अगला वैल्यू आएगा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ठीक। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो ऐसा सीरीज जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, बिटवीन देयर 100 टर्म। ये जो हमारा फर्स्ट एपी है, इसके 100 टर्म को हम क्या ले लेते हैं, ए 100, और इसके 100 टर्म को हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए 100। हमने क्यों ऐसा किया है, जो हमारा सीरीज है, दोनों सीरीज अलग अलग है, तो पहले सीरीज का फर्स्ट टर्म कैपिटल है, इसलिए हमने इसको कैपिटल ए 100 लिखा है। सेकेंड सीरीज का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, इसलिए हमने स्मॉल ए 100 लिखा। आप कोई दूसरा लेटर भी ले सकते हो अपने मन से, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है 100 टर्म जो है, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100, मींस क्वेश्चन में ये बोल रहा है डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म्स, 100 टर्म इज 100 बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, फर्स्ट का 100 टर्म क्या है, ए 100, इस सेकेंड सीरीज का 100 टर्म क्या है, ए 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100। तो आपको मालूम है बच्चों, कोई भी सीरीज का अगर 100 टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस 99 डी। ए होता है फर्स्ट टर्म और 99 डी होता है कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला होगा ए प्लस 99 डी। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए, तो हम यहां पे स्मॉल ए लिख दिए। अब क्या होगा बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100। लेकिन क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 100 टर्म का डिफरेंस हमको दिया था, लेकिन हमको फाइंड 1000 टर्म का करना है। तो जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 होगा। ऐसी सोच आप बिल्कुल मत रखिएगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, 1000 टर्म। तो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म कैसे निकालोगे, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ये निकला इनका डिफरेंस। अब ए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 999 डी, और सेकेंड सीरीज का 1000 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 999 डी। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये ऐसा आ जाएगा, इस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज। अब बात बच्चों आपके दिमाग की घंटियां बज गई होगी, 999 डी को हम कैंसल आउट कर देते हैं। अब बच गया ये a माइनस ए,
और आपने अभी फाइंड किया था a माइनस ए कितना है 100। इसका मतलब ये है अगर आप 1000 टर्म का डिफरेंस भी निकालो, क्या बोला मैंने, 1000 टर्म का भी डिफरेंस निकालो तो दोनों डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म कितना होगा 100। तो 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 और 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 1000 होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 3 डिजिट नंबर्स starts from कहां से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर 100 से, 100 101 एंड सो ऑन, कहां तक जाता है 999। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर लिखना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो द नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, यानी हमको क्या करना है, ऐसे नंबर फाइंड करना है जो 7 से डिविजिबल हो। किसके किसके बीच में, 100 और 999 के बीच में। तो बच्चों ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए एक तो तरीका है सिंपल, आपको अगर 7 का टेबल आता है तो 15 7 105 ऐसा नंबर होगा। तो आप उसको कैसे कर सकते हो, पहले 100 को क्या करना, 7 से डिवाइड करना। तो 7 1 7, कितना आ जाएगा 3, 0 को नीचे कैरी कर लिए, 7 4 28, कितना बच गया 2। मींस 100 7 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 100 में अगर 2 से माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 98। ये 98 जो रहेगा इसको कौन डिवाइड कर देगा, 7। पर हम 98 को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमको क्लियरली मेंशन किया गया है 3 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब 98 डिवाइड तो हो रहा है 7 से, पर हम उस नंबर को नहीं ले सकते क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन ये है, हम इस 98 में क्या कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे। क्योंकि अगर हमको नंबर 7 से डिविजिबल चाहिए तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा उसके बाद अगला नंबर वही होगा जो से 7 ज्यादा होगा या 7 कम होगा। तो सिमिलरली ये 98 जो है ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 डिजिट का हो। तो 98 में अगर हम 7 को ऐड करें तो आ जाएगा 105। इसका मतलब पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है वो आ गया 105। और ऑब्वियसली उसके बाद जो नंबर रहेगा जो 7 से डिविजिबल है, इसमें हम 7 को प्लस कर देंगे तो 112, फिर 7 प्लस करेंगे तो 190। इस तरीके से सिलसिला चलते जाएगा। अब देखते हैं ये 999 जो है वो 7 से डिविजिबल है क्या, तो हम 999 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 1 7, कितना बचा 2, 7 4 28, कितना बचा 1, ये 19 आया। अब 7 2 14, तो कितना रिमाइंडर बचा 5। मतलब अगर हम 999 में ये जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 994। तो ये वो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, लास्ट नंबर होगा जो 3 डिजिट में आता है जो 7 से डिविजिबल है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को ये तो समझ आ गया होगा कि कौन कौन से नंबर को कंसिडर करना है और क्यों कंसिडर करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा हमको उसको कंसिडर करना है। और 3 डिजिट नंबर, तो हम सबसे पहला 3 डिजिट नंबर हमारा क्या है 100, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो हम पहले क्या करेंगे, 100 को 7 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। 100 में 2 माइनस किए तो नंबर क्या आया 98। पर ये 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कंपल्शन है कि हमको 3 डिजिट नंबर लेना है। तो हम इसमें 7 को क्या कर देते हैं प्लस, तो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद हर नंबर पे 7 प्लस करते जाएंगे। पर 994 तक हमको पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। 999 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें 5 रिमाइंडर बचता है।
तो 999 में 5 माइनस करेंगे तो 994 वो लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों हमको करना क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। फर्स्ट टर्म तो आप आराम से लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म होगा आपका 105। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है आपका 112 और फर्स्ट टर्म है आपका 105। तो ये कॉमन सेंस है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7। इसका वैल्यू कितना आ गया 7। और बच्चों आपको पता है ए और डी निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, पर यहां पर आपको क्या बोला गया है, आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर से जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट के। तो सबसे मैंने आपको अभी कई बार बताया और ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए, जो लास्ट टर्म रहता है वो हमेशा आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं। तो nth टर्म कितना है आपका 994, क्योंकि वो कौन से नंबर का टर्म है हमको पता नहीं, तो हम उसको कौन सा टर्म लेते हैं nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 b। a का वैल्यू कितना है 105, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू कितना होगा 994। अब बच्चों इसमें हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है n की वैल्यू। जब हमको कभी भी किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको छोड़ के बाकी सब नंबर को इधर उधर कर देते हैं। तो हम यहाँ किसको उधर भेजेंगे, सबसे पहले 105 को भेजेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इंटू 7 994 माइनस 105। अब 994 है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 105 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं, 14 में से 5 9, तो ये आ जाएगा 889। 7 मल्टीप्लाई में यहां के क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 7 और 889 को हम क्या कर देते हैं डिवाइड, तो 7 1 जा 7, 1 कैरी, 1 और 8 18, 7 2 जा 40, 4 बचा, 4 और 9 49, तो ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 889 को अगर 7 से डिवाइड किए तो 127 आया। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, तो -1 को ट्रांसफर करते हैं तो +1, n इक्वल टू हो जाता है 128। बच्चों ये भी आपको समझ आ गया होगा, इसका मतलब है 100 और 999 के बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 128 नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमको 10 एक नंबर दिया है और आखिरी नंबर क्या दिया है 250, इनके बीच में बिटवीन बोला है, तो 10 को भी नहीं लेना है और 250 को भी नहीं लेना, उसके बीच के नंबर्स को लेना है। तो इसके बीच में ऐसा पहला कौन सा नंबर हो जो होगा जो 4 से डिविजिबल है। तो बच्चों आपको मालूम है पहला नंबर है 4 के टेबल में जो आता है, फिर 8, फिर 12, तो 12 है 10 के बाद जो 4 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर कितना होगा 12, फिर अगला नंबर क्या होगा उससे 4 ज्यादा 16, फिर 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये कहानी चलती जाएगी। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है ये चेक करते हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, तो 250 में अगर हम 2 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 248, तो लास्ट नंबर वो जो 4 से डिवाइड होगा इन दोनों के बीच में वो होगा 248। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन है जिसका सीरीज आपको पता चल गया, उसमें हमेशा सबसे पहले दो ही चीज निकालना, फर्स्ट टर्म जो है 12 और कॉमन डिफरेंस जो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 16, फर्स्ट टर्म है 12, 16 माइनस 12 कितना होगा 4, तो डी का वैल्यू आ गया 4। बच्चों ए आ गया, डी आ गया, और आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, जो लास्ट नंबर दिया जाता है उसको हम nth टर्म लेते हैं, लेट 248 बी द nth टर्म, और जिसको nth टर्म लिए हैं
वो मोस्टली हमको क्या देके जाता है, n का वैल्यू, और हमको यहां पर क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कितने मल्टीपल्स है 4 के, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना है। n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 248। यहां से हम n की वैल्यू चाहते हैं, तो 248 में प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 12, ये हो जाएगा 236। अब हमको अगर n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 जो मल्टीप्लाई में वो कहां चले जाएगा, डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 59, n इक्वल टू कितना होगा माइनस 1, इधर आके क्या होगा प्लस 1। तो ऐसे 60 टर्म्स है 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन जब भी आप बनाओ तो अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, क्वेश्चन को पहले समझना फिर बनाइएगा, और बनाते समय मोस्टली आपको सबसे पहले कंसंट्रेट करना है ए पे और डी। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए, द nth टर्म ऑफ 2ap, एक ap दिया हुआ हमको 63, 65, 67 एंड सो ऑन, इसका कोई nth टर्म होगा, और दूसरा एक और सीरीज दिया है 3, 10, 17, इसका भी एक nth टर्म होगा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा इक्वल। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a का वैल्यू 63, d कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमारा सेकेंड टर्म क्या है 65, फर्स्ट टर्म क्या है 63, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब आपका nth टर्म आपको फाइंड करना है, nth टर्म क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 d, a का वैल्यू कितना है 63, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 2। तो बच्चों अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पास सॉल्व करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 को n से मल्टीप्लाई किए कितना है 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2। बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ये n वाला टर्म है, ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो जैसा वैसे का वैसे लिख दिए। ये है प्लस 63, ये है माइनस 2, एक प्लस एक माइनस रहता है तो हम क्या कर देते हैं माइनस, तो ये आ गया nth टर्म। फर्स्ट सीरीज का nth टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड सीरीज का nth टर्म फाइंड करना है। सेकेंड सीरीज क्या है आपका 3, 10, 70 एंड सो ऑन। अब इसका भी nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म 3, d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 10, फर्स्ट टर्म 3, 10 माइनस 3 कितना होगा 7। अब आपका जो nth टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस n माइनस 1 d, a का वैल्यू कितना है 3, d का वैल्यू कितना है 7, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किए 7n माइनस 7। बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें वैल्यूज दी हुई रहती है, उसको सिंप्लीफाई करना है, सिमिलर वैल्यू ही सॉल्व होगी। n वाली एक भी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको एज इट इज लिख देंगे। ये है प्लस 3, ये है माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना होगा माइनस 4। ये आ गया दूसरे सीरीज का nth टर्म, मैंने इसमें डैश लगा दिया, ठीक है, a डैश d डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या होगा nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, हम ऐसा लिख देते हैं। According to question, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या होगा nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी का nth टर्म के इक्वल होगा, तो दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल। फर्स्ट सीरीज का nth टर्म कितना है 2n प्लस 61, सेकेंड सीरीज का nth टर्म कितना है 7n माइनस 4। अब बच्चों यहां से आपको देख के ही पता चल गया होगा कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए है ना
हड़बड़ाना नहीं, हमेशा याद रखना है कि हमको बड़ों को इज्जत देना है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 7 है। छोटा वैल्यू कौन है? 2 है। तो छोटा वाला हमेशा बड़े के पास जाएगा। तो ये 7 है प्लस 2 है, उधर जाके क्या होगा? -2। -4 इधर आके क्या होगा? +4। और 61 एज इट इज। 61 + 4 65। 7n - 2n 5n। अब हमको यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। p हो जाएगा 65/5 इक्वल टू कितना होगा? n। तो n इक्वल टू कितना आएगा? 13। इसका मतलब ये है कि पहले सीरीज का 13 टर्म और सेकंड सीरीज का 13 टर्म, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेगा? सेम। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है, फर्स्ट और सेकंड सीरीज का कौन सा टर्म सेम रहेगा? तो आप लिख दोगे 13 टर्म विल बी सेम फॉर द टू सीरीज। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द एपी, मतलब आपको एक सीरीज फाइंड करनी है whose third term is 16। क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड टर्म कितना है? 16। ये हो गया पहला चीज। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। जो 7 टर्म है 5th टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है? बाई 12। क्वेश्चन शायद समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है 7th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, एक्सीड्स 5th टर्म। कौन से टर्म से बड़ा है? 5th टर्म से। कितना बड़ा है? 12। तो 7 टर्म को हम क्या लेंगे? A7। 5th टर्म को हम क्या लेंगे? A5। और एक्सीड का मतलब ज्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है? 12 का। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 टर्म का फॉर्मूला क्या है? A + 60 माइनस 5th टर्म का फॉर्मूला क्या है? A + 4D इक्वल टू क्या है? 12। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसके सामने प्लस, लेकिन जिसके सामने माइनस रहता है वो अंदर का पूरा डिजाइन चेंज कर देता है। +a को क्या बना देंगे? -a। +4d को क्या बना देंगे? -4d इक्वल टू कितना होगा? तो a और a कट जाएगा। 60 - 4d कितना होगा? 2d। ये भी आ गया होगा। अब हमको अगर d का वैल्यू फाइंड करना है तो d इक्वल टू कितना होगा? 12। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और 12/2 कितना होगा? 6। तो d की वैल्यू आ गई 6। अब बच्चों आपने ये सेकंड को तो सॉल्व कर दिया था, ये फर्स्ट पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया? A3 = 16। A3 मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2d। जैसे हमको यहां पर एक अननोन दिख रहा है a का वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि हमने जस्ट अभी d का वैल्यू फाइंड किया था। तो हम d की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते। a + 2 * d का वैल्यू कितना था? 6। तो a + 12 इक्वल टू कितना होगा? 16। a इक्वल टू कितना होगा? 16 - 12 मींस a इक्वल टू कितना होगा? 4। इस तरीके से आपका a भी आ गया और d भी आ गया। और आपको बोला क्या गया है क्वेश्चन में? आपको सीरीज निकालने कहा गया है। तो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम सीरीज इजीली फाइंड कर सकते हैं। सीरीज फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहला चाहिए फर्स्ट टर्म, जिसको हम a1 बोलते हैं या क्या बोलते हैं? a। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 4। फिर हमको क्या चाहिए? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है? a2। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a + 1d। a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू 6। 4 + 6 कितना होगा? 10। अगर हम थर्ड टर्म भी निकालना चाहें तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a + 2d। a का वैल्यू 4 2, d का वैल्यू 6, तो हो जाएगा 4 + 6 2 12, 12 + 4 16। तो इस तरीके से हमारा थर्ड टर्म निकल जाएगा 16। तो हमारा सीरीज हो जाएगा देयरफॉर द AP विल बी। तो AP क्या होगा हमारा? एक सीरीज। उसमें हम क्या लिखेंगे? पहले फर्स्ट टर्म, फिर क्या लिखेंगे? सेकंड टर्म, फिर क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म। बच्चों कई लोगों का दिमाग दौड़ने लग गया होगा कि इसमें गैप 6 का है
तो अगला 6th वैल्यू ऐड कर देंगे। 16 प्लस 6 कितना होगा 22, 22 में 6 प्लस कर देंगे 28 एंड सो ऑन। इस तरीके से काम चलते जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बनाना। इसमें ना दो तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमको उसमें से सामने का 20 टर्म निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। परंतु अगर पीछे से 20 टर्म निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला भले नहीं है पर कॉमन सेंस हमारे पास है। हम क्या कर देंगे, सीरीज को रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द सीरीज। तो जब सीरीज को रिवर्स कर दिए तो हमारा सीरीज कुछ इस टाइप से आ गया। पूरा सीरीज पलट दिया। अब जो टर्म पीछे से 20 टर्म निकालना था, अब वो आगे से 20 टर्म निकालना होगा। 20 टर्म निकालना है, तो जब आगे से 20 टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके हाथ में है। फॉर्मूला होता है 8 प्लस 19d। तो हमको इस सीरीज का हमको क्या निकालना है, 28 टर्म। क्योंकि हमने सीरीज को पलट दिया तो पहले पीछे से 28 टर्म निकालना है। अब हमको कहां से निकालना है, सामने से 28 टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए का वैल्यू कितना है 253, हम निकाल रहे इसको। ए का वैल्यू कितना है 250। अब हमको निकालना है डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहां पर सेकंड टर्म हमारे पास है नहीं, जो टर्म नहीं है उसको तो ला नहीं सकते, पर कॉमन सेंस हमारे पास है और हम उसको लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा पीछे वाला टर्म माइनस सामने वाला टर्म लिखते हैं। यहां पीछे टर्म कौन सा है 3 माइनस, उसके सामने कौन सा टर्म है 8, तो 3 माइनस 8 कितना होगा -5। जैसे बच्चों अगर आप यहां देखें तो यहां फर्स्ट टर्म कितना था 3। अगर मैं सामने वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालने बोलूं तो आप नॉर्मली निकालते हो a2 माइनस a1, तो हो जाएगा 8 माइनस 3 5। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 5। पर जब हम सीरीज को पलट देंगे तो जो +5 है वो क्या बन गया -5, क्योंकि आपने सीरीज को उल्टा कर दिया। तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया नेगेटिव। तो यहां पर डी का वैल्यू कितना हो गया -5, तो हो जाएगा 19 और डी की जगह आप लिखोगे -5, तो होगा 253 माइनस 95 हो जाएगा 158। इसका मतलब जो टर्म पीछे से 20th नंबर पे है वो टर्म कौन सा होगा 158। बच्चों ये एक तरीका है बनाने का। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जो आपको इजी लगेगा उससे बनाइएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। बच्चों वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। हमको क्या सीरीज दिया है 3 8 30 253 सॉरी, और लास्ट में दिया है 253। इसका मतलब ये कौन से नंबर का टर्म है हमको पता नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए का वैल्यू लिखते हैं 3। डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 8 और फर्स्ट टर्म है 3। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो आपका डी कितना आ गया 5। डी 5 आने के बाद हम फाइंड करते हैं ये कौन सा टर्म है। तो जो टर्म हमें पता नहीं हम उसको कौन सा टर्म लेते हैं nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक, a का वैल्यू कितना है 3, n माइनस 1 और d का वैल्यू है 5। अब बच्चों यहां तो देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि n की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो पहले वहां पे कौन जाएगा +3 और +3 यहां से वहां जाएगा तो क्या होगा -3। ये हो गया 250। 5 यहां पे मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दिए, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल। n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 50। -1 को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा +1। n इक्वल टू कितना हो गया 51। इसका मतलब है इस सीरीज में टोटल 51 टर्म्स है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है पीछे से 20th टर्म फाइंड करो।
क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में, पीछे से 28 टर्म फाइंड करो, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो नॉर्मली हमारा दिमाग ये बोलता है अगर 51 टर्म्स है तो हम उसमें से 20 को माइनस कर देते हैं और हमारा वो टर्म आ जाएगा। पर बच्चों ऐसा हमारा सोचना जो है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन देखिए। जैसे सपोज मेरे पास 10 वैल्यूज है और मैं बोलूंगा फाइंड 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो नॉर्मली हमारा दिमाग क्या बोलता है 10 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो जो 6th वैल्यू होगा वही हमारा 4th टर्म फ्रॉम लास्ट होगा। तो देखते हैं अपन इसको चेक करते हैं। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10 पीछे से 4 टर्म 1 2 3, पीछे से 4 टर्म कौन होगा ये, और ये कौन से नंबर का टर्म है 7। मतलब जो हमारा सोच है वो गलत है। हमारी सोच से आंसर जो रहता है वो एक कदम आगे आता है। मतलब कौन सा टर्म होता है 7। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अगर कहा गया पीछे से सेकेंड टर्म फाइंड करो तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा 10 माइनस 2 दैट इज 8th टर्म। अब अपन चेक करते हैं पीछे से सेकेंड टर्म कौन होगा ये फर्स्ट, और पीछे से सेकेंड टर्म कौन सा होगा ये। तो ये कौन सा नंबर का टर्म है स्टार्टिंग से 9th, और हमारी सोच क्या थी 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो जो हमारी सोच रहती है आंसर उससे एक कदम ज्यादा रहता है। सिमिलरली यहाँ पे 51 टर्म है और पीछे से 20 टर्म निकालना है तो 51 में 20 को माइनस कर देंगे प्लस आंसर होगा एक ज्यादा। तो 51 और 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31, 31 में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32। इसका मतलब 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब 32nd टर्म अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 31d। a का वैल्यू कितना है 3, 31, d का वैल्यू कितना है 5। तो कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई जाता है तो ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इसमें 3 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 158। तो आप कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर क्या आएगा सेम। तो बच्चों एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल देना। कितना आया था 51, कितने टर्म लास्ट से बोला है 20 तो उसको 20 को माइनस कर देना। पर जो आंसर आएगा वो हमारी सोच से एक ज्यादा होगा क्योंकि हम एक टर्म को भूल जाते हैं, तो उसमें +1 कर देना, दैट विल बी द आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलेगा 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट और आपके पास टोटल 97 टर्म है तो आप 97 में 10 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर दीजिए। बस इतना ही करना है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है सम ऑफ, सम मतलब प्लस, 4th टर्म, 4th टर्म को क्या लेते हैं हम a4 एंड 8th टर्म, a4 और 8 टर्म दोनों का सम कितना आएगा 24। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, अब a4 का फॉर्मूला कितना है a प्लस 3d, a8 का फॉर्मूला कितना है a प्लस 7d। हमने फॉर्मूला लिख दिया 4th टर्म का और 8th टर्म का। अब यहां पर ये दोनों चीख के बोल रहे हैं हम दोनों को ऐड करो तो a प्लस a कितना होगा 2, 3d और 7d को ऐड करेंगे तो कितना होगा 10d इक्वल टू कितना होगा 24। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन रुका नहीं है, बोल रहा है सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज कितना बोल रहा है 44। 6th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 5b, 10th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 9b। अगेन a के अंदर से चीज निकल रही है, हम दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 2a, 5d और 9d को प्लस कर दो तो हो जाएगा 14d इक्वल टू हो गया 44। और बच्चों अब आपके दिमाग का घोड़ा दौड़ना चालू हो गया और वो ये कह रहा होगा कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशन रहते हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं 2a प्लस 14d इक्वल टू क्या लिखते हैं 44। ये पहला स्टेप इक्वेशन लिखिए। अब दूसरे इक्वेशन पे जाते हैं 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। हम यहाँ पे साइन क्या कर देते हैं चेंज।
ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसर। 14 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 40। 44 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा, 20। और यदि डी का वैल्यू निकालना है तो 20 को 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5। तो डी आ गया आपका 5। कभी भी बच्चों कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक आंसर आता है। इस आंसर को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन इजी है। डी का वैल्यू कितना आया था, 5। डी का वैल्यू कितना आया था, 5। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। अब इन प्लेस ऑफ डी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2a 10 5 50 इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस 50 है दैट क्या होगा, माइनस 50। दोनों को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अब अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है तो माइनस 26 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसी के साथ आ गया हमारा a। हमने a फाइंड कर लिया है। a फाइंड करने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपको रुकना नहीं है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। और ये भी आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है ना। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, a, और a का वैल्यू कितना आया था, माइनस 30। ये फर्स्ट टर्म आ गया। फिर सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी। a का वैल्यू माइनस 30 और d का वैल्यू 5। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a का वैल्यू माइनस 3 और d का वैल्यू 5। तो 2 5 का कितना होता है, 10। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस। तो हमारा जो सीरीज है वो कैसा आएगा, ए। हम सीरीज कैसा लिखेंगे, माइनस 13। फिर क्या लिखेंगे, माइनस 8। फिर क्या लिखेंगे, माइनस 3। फिर क्या लिखते हैं, इसमें 5 को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा भाई, 2। इस तरीके से ये सीरीज चलता, पर हमको सिर्फ 3 टर्म निकालने होता, हम यहीं तक छोड़ देंगे इसको। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है सुपर राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुपर राव नाम का एक बंदा था, वो 1995 से काम करना स्टार्ट किया। तो उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपीज। मीन्स उसने जो फर्स्ट सैलरी रिसीव की थी वो थी 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर यानी फर्स्ट ईयर में उसने कितना रुपीज सैलरी ड्रॉ किया था, 2000। सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी 2000 जो उसको पहले मिलता था, मालिक ने खुश होकर 200 रुपए और बढ़ा दिया तो उसकी सैलरी हो गई 2200। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में, मतलब ये कंपनी का जो था रूल वो ये था कि हर साल आपकी सैलरी 200 रुपए बढ़ेगी, तो नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो गई 2400। इस तरीके से उसकी जिंदगी में 200 रुपए बढ़ते गए। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 7000। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये उम्र के किस पड़ाव पे ये सैलरी होगी, यानी कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 होगी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक सीरीज बनाना पड़ेगा। ठीक, मींस यहां पर हम देखते हैं पहले साल उसकी सैलरी कितनी थी, 5000। फिर कितनी थी, 5200। फिर 200 और बढ़ गए, 5400। इस तरीके से सैलरी बढ़ते थे। सैलरी कितनी हो गई, 7000। तो आपसे पूछ रहे किस साल में, कितने साल में उसकी सैलरी 7000 होगी। तो बच्चों यहां पर आपको देख के ही समझ आ गया होगा, ए है आपका 5000। डी आप कैसे निकालोगे, डी निकालते हैं हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पे। सेकेंड टर्म कितना है, 5200। फर्स्ट टर्म कितना है, 5000। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 200। इसका मतलब आपके पास ए आ गया और डी आ गया, और लास्ट में कौन सी वैल्यू दी हुई है, 7000।
7000 कौन से नंबर का टर्म है पता नहीं, तो उसको हम क्या लेते हैं nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1। a का वैल्यू कितना है 5000, d का वैल्यू कितना है 200। अब हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5000 को ट्रांसफर करना पड़ेगा 7000 के पास। 7000 और 5000 जो इधर पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव। 7000 और 5000 को माइनस करें तो कितना आएगा 2000। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है n-1 का या n का, तो 200 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 जीरो कट गए और 2 को 20 से डिवाइड किए कितना आएगा 10। तो उसको कितने साल बाद 7000 सैलरी मिलेगी, तो उसको 11th ईयर में 7000 सैलरी मिलेगी। 11वें साल में जब वो पहुंचेगा तब उसको 7000 सैलरी मिलेगी। बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेविंग के ऊपर है। रामकली सेव रुपीज फर्स्ट इन द फर्स्ट ईयर। रामकली नाम की एक लेडीज है, उसने अपना फर्स्ट सेविंग किया 5 रुपए का। फर्स्ट सेविंग कितने का 5 रुपीज का, ठीक। अब उसके बाद देखो सेविंग एक ऐसी है आदत जो बीमारी बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप पैसा बचाने लग गए तो आपको ऐसा मन करेगा कि मैं अपना बचत थोड़ा बढ़ाते जाऊं। ऐसे ही यहां पर ये लेडीज जो है वो ये भी सोचती है ही इंक्रीजेस हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी पहले वीक में उसने कितना सेव किया था 5, अगले बार वो सोची 5 रुपए कम है, मैं ₹1.75 और बढ़ा देती हूँ। तो 5 रुपीज में 1 रुपीज बढ़ेगा तो कितना हो गया ₹6.75। बच्चों इसको प्लस करते समय एकदम ध्यान देना, मोस्टली बच्चों से गलती होगा 5 और 75 को प्लस करके 1.80 लिख देते हैं, तो ये गलत है। 5 के बाद कोई पॉइंट नहीं है तो अपन उसको 0.00 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 1.75 और प्लस करना है सिंपल, तो हो गया 6.75। और आपका 6.75 क्या है सेकंड वीक का सेविंग है। अब जैसे ही वो थर्ड वीक में पहुंची तो बोलती है कि मैं ₹1.75 और बढ़ाऊंगी, यानी ₹1.75। ये हो जाएगा 8.50। इस तरीके से इसकी सेविंग बढ़ती जा रही है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से वीक में इसकी सेविंग ₹20.75 होगी। मुझे ऐसा लगता है बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। रामकली नाम की एक लेडीज है, वो सेविंग करना स्टार्ट करती है, पहले वीक में सेव करती है 5 रुपए, फिर उसको लगता है ये पैसे तो कम है, मैं सेविंग को बढ़ाती हूं, तो वो कितना रुपए बढ़ाती है 1.75। तो फर्स्ट मंथ में 5, सेकंड मंथ में 6.75, फिर 1.75 इसमें बढ़ाती है तो आ जाएगा 8.50। तो ये लड़की या रामकली जो है ये अपना सेविंग बढ़ाते जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने साल के बाद इसकी सेविंग 20.75 होगी। तो ये जो 20.75 है ये कौन सा टर्म है हमको पता नहीं, तो हम उसको कौन सा टर्म लेते हैं nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d। अगेन बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा a फाइंड करना पड़ेगा और क्या फाइंड करना पड़ेगा d कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6.75 माइनस 5 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 लगा देना, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1.75। अब हम इस वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं n-1, d का वैल्यू कितना 1.75, तो हो जाएगा n-1 इंटू 1.75 20.75। अभी ये यहां पे 5 किसमें प्लस में, उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा माइनस, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो इस पे 0 लगा दिए। अब 20 में से 5 रुपए चले गया कितना होगा 15 रुपए, और 75 में से कोई पैसा माइनस नहीं होगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं। तो n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू कितना है 15.75, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड। अब डिवाइड करना जो है
उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कॉमन सेंस लगाओगे, और कॉमन सेंस ये बोलता है कि हम पहले पॉइंट को हटा देते हैं। आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो 1575 डिवाइडेड बाय 100, फिर उसके बाद क्या है 1.75, तो 175 अपॉन 100, तो हो जाएगा 1575। बच्चों इसमें अगर हम कॉमन सेंस लगाए 175 टेंजा कितना होगा 1750, तो ये वैल्यू इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो आप 5 से काट सकते हो, पर मुझे मालूम है कि इसको काटने से कितना आएगा 9, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो। n का वैल्यू कितना होगा 9 + 1, n = 10, मीन्स 10th वीक में रामकली की सेविंग होगी 20.75 रुपए। आपको यही फाइंड करना था। तो बच्चों इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। अगर आप इसको बना लिए तो आपसे थर्ड एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से बनाइएगा।